मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना उमूर ज़ेर बहस आए। सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक भी बातचीत। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अहम मुलाकात PM हाउस में हुई। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। केस में फेयर ट्रायल पर अमल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जजिस आइन के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। अदलिया माजी की गलती तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदालत रेफरेंस की बुनियाद पर ना शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकती है और ना ही फैसला कलअदम करार दे सकती है। 4 मार्च को लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में रेफरेंस भेजा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 5 सवालात पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बगैर राय दिए वापस भेज दिया। तीसरे और 5वें सवाल का जवाब एक साथ दे दिया। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी फैसला करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। अदालत ने तस्लीम किया भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। फैसले से उम्मीद है निज़ाम दुरुस्त सिमत में चलना शुरू होगा। अदालत पर इस दाग की वजह से आवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी अब दीदा हो गए। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट की राय आने पर वजीर आजम की PP क़यादत को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा तारीखी गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और रिवायत कायम हुई। अदालत से हुई ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। मुतफ़िक़ा अदालती राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर आज़म पेशावर पहुँच गए। गवर्नर से मुलाकात होगी। हालिया तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अपोजिशन वाले इस वक्त हालत मातम में हैं। मालूम है तनकीद करेंगे। तनकीद के डर से अपनी जिम्मेदारी अदा करने से नहीं रुकूंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा मकसद लोगों को महंगाई से ज़्यादा रिलीफ दिलवाना है। मजीद कहा रमज़ान पैकेज के लिए आवाम को कितारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक अफराद को पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। सूबे में 3.25 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। लोगों से किए वादों की तकमील का वक्त आ गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नशिस्तों की मजमूई तादाद 123 तक पहुँच गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान का नंबर 22 तक आ गया। JUI को कौमी असम्बली में 11 सीटें मिल गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने के फैसले के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को हलफ उठाने से रोक दिया।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, कल तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में तकसीम की, जो गलत है। कौमी असम्बली में खवातीन की तमाम मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 60 में से 35 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट, पीपल्स पार्टी को 16, MKM के हिस्से में खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें आईं। JUI 3, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब। पंजाब असम्बली में 66 में से खवातीन की 57 नशिस्तें नून लीग को अलॉट, पीपल्स पार्टी को पंजाब में खवातीन की 4 नशिस्तें मिलीं, काफ लीग की 3 और IPP के पास 2 मखसूस नशिस्तें आईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। सिंध असम्बली में खवातीन की 29 मखसूस नशिस्तों में से 21 पीपल्स पार्टी को अलॉट, MKM को 7, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को 1 नशिस्त मिली। पंजाब काबीना फाइनल, वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में कुछ देर के बाद तकरीब सजेगी। महकमा दाखिला का कलमदान मरियम नवाज अपने पास रखेंगी। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग, स्पेशल इनिशिएटिव, माहौलियात, जंगलात और वाइल्ड लाइफ की वजारत मिलेगी। अस्मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंपा जाएगा। आशिक अरमानी सराद, कासिम पीरज़ादा आपाशी और राना सिकंदर हयात तालीम के वजीर होंगे। ज़िशान रफ़ीक लोकल गवर्नमेंट, सुहेब बर्द को मवासलात का शोबा मिलेगा। काफली के चौधरी शाफे हुसैन वजीर सनत और तिजारत होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना तश्कील दे दी गई, नोटिफिकेशन जारी। नए वज़रा आज हलफ उठाएंगे। तकरीब शाम 6 बजे होगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद तरिन, आकिबुल्ला काबीना का हिस्सा होंगे। फजल शकूर, अरशद अयूब और डॉक्टर अमजद का नाम भी फहरिस्त में शामिल। रियाज खान, फैसल तरकई और मीना खान को वजारत का कलमदान मिलेगा। काबीना में 4 मुशीर भी शामिल। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल, पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली में 16, मुस्लिम लीग काफ को 11 नशिस्तें मिल गईं। IPP को 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 105 नशिस्तें मिलीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादों ने वतन वापसी की तैयारी पकड़ ली। हसन और हुसैन नवाज ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एवन फील्ड रेफरेंस में वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। वकील ने दोनों की वापसी की तारीख 12 मार्च बताई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। सदारत का ओहदा कौन संभालेगा? इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। पीपल्स पार्टी को MKM के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मस्बत जवाब मिलते ही पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद जाएगा। आसिफ अली जरदारी या फिर महमूद खान अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? 6 मुंतखब ऐवान किस तरह नए सदर का इंतखाब करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और सदारती इंतखाबात में कैसे काम करता है? तरीक़ेकार से मुतालिक तमाम सवालों का जवाब बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शेख रशीद अहमद को उम्रे पर जाने की इजाज़त। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला हाई कोर्ट में पेश हुए। शेख रशीद हमें किसी केस में मतलूब नहीं, नैब का जवाब। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने फैसला सुनाया। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम शामिल किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ममनुआ असलहा के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, मैंने इस मामले पर एक खत भी लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बायस शर्म है
क्लाशनकोव कोई खिलौना या कंगी नहीं होती। स्कूलों में जाएं तो वहां सिक्योरिटी गार्ड्स असलहा लिए खड़े होते हैं। गरीब के बच्चों के स्कूलों के बाहर तो कोई गार्ड्स नहीं होते। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड ना करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने MWM की दरख्वास्त पर समाअत की। अमेरिका की पाकिस्तान में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। नई हुकूमत बन गई, इसके साथ मिलकर काम करेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। बलोचिस्तान बारिशों के नए स्पेल की जद में आ गया। कई शहरों में जल थल एक। कोयटा और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। अहम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मच के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़ियारत संजावी समेत कान मेहतरजई में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। पाक बहरिया का गवादर शहर और दीगर साहली कस्बों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। HBL PSL 9 के कड़े मुकाबले जारी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज 2 मैचेस शेड्यूल। कोयटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। किंग्स टीम में एक तब्दीली, पोलार्ड की डुप्लॉय की जगह वापसी। शाम 7 बजे दूसरा मुकाबला शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। चेयरमैन PCB से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान के इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वफ्द को फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई। मेहमान टीम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। वफ्द ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात शानदार करार दिए। इसराइल की सफाक फौज गजा में कत्लेआम करने लगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दीरुल बला में 3 और मगरबी किनारे में 1 नौजवान शहीद। निहत्ते फ़लस्तीनियों को भूख और अफलास का सामना। जंग की सबसे भारी कीमत बच्चे अदा करने लगे। शिमाली गजा में इमदाद की कमी से बच्चों की सूरत हाल अबतर। उधर जद्दा में गजा से मुतालिक OIC का गैर मामूली इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जराइम के लिए तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। रूस और चीन का 2035 तक चांद पर न्यूक्लियर बिजली घर बनाने का मंसूबा। रूसी खलाई इदारे के सरबराह ने कहा, रूस और चीन चांद पर जोहरी बिजली घर बनाने पर गौर कर रहे हैं। चांद पर एक दिन इंसानी बस्तियां बनेंगी जिनके लिए तवानाई की जरूरत होगी। मंसूबा इंसानों के बगैर खुद कार निज़ाम के तहत चलाना होगा। लाहौर और न्यूयॉर्क पुलिस की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच। DIG इमरान किश्वर, DIG अतहर इस्माइल ने हिस्सा लिया। लाहौर पुलिस की कप्तानी ट्रैफिक वार्डन शेख अदील ने की। CTO लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम आमद मैच से लुत्फानंदोज हुए। और कॉमेडियन अमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अपनी जुदागाना सलाहियतों का लोहा मुल्क और बैरून मुल्क में मनवाया। फन में कमाल महारत के बायस मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। शाबर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अदम शिरकत। सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई वज़रा की हलफ बर्दारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। नामज़द वज़रा के हमरा वज़ीर आला भी तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अदम शिरकत। इस पर तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हमीद से। जी शाहिद, इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, इससे पहले जब वज़ीर आज़म साहब की तकरीब हलफ बर्दारी थी
तो अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो उसमें भी शरीक नहीं हुए और इससे भी एक नेगेटिव मैसेज गया, जिसके हवाले से इनका प्ली ये था कि कोई आईनी तकाजा नहीं है लेकिन आईनी जो फोरम्स है उसमें वो जरूर शिरकत करेंगे। आज जो इजलास था यकीनन ये भी कोई आईनी तकाजा तो नहीं था, लेकिन एक तो वज़ीर आज़म यहाँ पहली मरतबा दौरे पर आए पेशावर, दूसरा ये सूबे के अवाम के हवाले से एक इजलास था, बारिशों और बर्फबारी से जो मुतासरीन थे उन्हें चक्कों की तकसीम करनी थी, साथ साथ जो नुकसानात थे उनका जायजा लिया जाना था। तो बकार तो ये था कि वज़ीर आला खुद मौजूद होते, वो सूबे की तरफ से अपना केस पेश करते और बताते कि कितने नुकसानात हुए हैं और कितने इसमें मुतासरीन शामिल हैं। लेकिन इसे अफसोस का वही मकाम कहिएगा कि वज़ीर आला इसमें शिरकत उन्होंने नहीं की और उनकी जगह गवर्नर साहब ने सूबे का केस टेकअप किया और जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ के कायदीन हैं उन्होंने ये केस टेकअप किया। हालांकि आज शाम को जैसा कि आपने कहा 6:30 बजे हलफ बर्दारी हो रही है सूबाई वज़रा की और उसमें शिरकत के लिए वज़ीर आला साहब गवर्नर हाउस आएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब उससे पहले ही वापस रवाना हो गए हैं। तो ये यकीनन इस अदम शिरकत की वजह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो एक खलीज है, जो फासले हैं वो मजीद बढ़ेंगे और दूरियां पैदा होंगी, जो जिसका नुकसान यकीनी तौर पर सूबे को ही होगा। सही शाहिद, आपका शुक्रिया।